बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। शाही स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछली गुफ्तगू में हमने बताया था कि जब लताइफ ज़िक्र करना शुरू कर देते हैं इससे नूर बनता है, नूर की पावर से ये परवाज़ के काबिल हो जाते हैं। तो परवाज़ करके कौन सा लतीफ़ा कहाँ तक पहुँच सकता है, आज हम गुफ्तगू इस बारे में करेंगे। पहला लतीफ़ा कलब है। जब ये परवाज़ के काबिल होता है तो इस नीले आसमान के ऊपर है आलम मलाकूत, वो फरिश्तों का जहान है। ये लतीफ़ा कलब मलाकूत की मखलूक है। ये परवाज़ करके वहाँ पहुँच जाता है, फरिश्तों के साथ अल्लाह की इबादत करता है। उस शख्स को मलकूती कहते हैं। तो मलकूती आदमी अगर कहीं के भी हालात मालूम करना चाहे वो फरिश्तों के ज़रिए हालात मालूम कर सकता है और वहाँ पहुंचकर उसको मकाम तरीक़त अता हो जाता है। मकाम तरीक़त का वो हामिल होता है और इससे मुतल्लक जो जन्नत है, पहली जन्नत है दारुल खुल्द, वो शख्स दारुल खुल्द का हकदार हो जाता है। क्योंकि अगर लताइफ के बगैर कोई आदमी इबादत के ज़ोर पे बख्शा भी जाए तो वो जन्नत का हकदार नहीं बनेगा, बल्कि वो जन्नती लोगों का ग़ुलाम बनकर रहेगा। उस वक्त उसे अफसोस होगा कि ये कलब तो मेरे अंदर भी था, अगर मैं इसको अल्लाह अल्लाह सिखाता, अल्लाह की इबादत कराता तो मैं भी जन्नत का हकदार बनता। दूसरा लतीफ़ा इधर रूह है। जब ये परवाज़ के काबिल हो जाती है तो मलाकूत से आगे है आलम जबरूत, वो मलाइका का जहान है। ये मखलूक यहाँ से परवाज़ करती है, जबरूत में पहुँच जाती है। वहाँ सिदरतुल मुंतहा भी है और वहाँ बैतुल मामूर भी है। बैतुल मामूर वो नूरी काबा है जो अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से बनाया है। वहाँ मलाइका, फरिश्ते, नबियों, वलियों की रूहें अल्लाह की इबादत करती हैं और हुजूर पाक ख़ुद बैतुल मामूर में नमाज पढ़ाते हैं। वो नमाज जो आपने शब मेराज ऊपर जाने से पहले बैतुल मुक़द्दस में पढ़ाई थी, वो अब भी पढ़ाते हैं बैतुल मामूर में। ये रूह वहाँ जाकर हुजूर पाक की इक्तदा में नमाज पढ़ती है और उस आदमी को जबरूती कहते हैं। जबरूती शख्स अगर कहीं के हालात मालूम करना चाहे वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हालात मालूम कर सकता है। और इससे मुतल्लक जो जन्नत है उसका नाम है दारुस्सलाम। वो शख्स दारुस्सलाम जन्नत का हकदार हो जाता है और उसको मकाम हकीकत अता हो जाता है। तीसरा लतीफ़ा सिरी। जब ये परवाज़ के काबिल होता है तो जबरूत से आगे है आलम लाहूत, ये वहाँ की मखलूक है और यहाँ परवाज़ करता है, लाहूत में पहुँच जाता है। लाहूत वो जहान है जहाँ मलाइका और फरिश्ते भी नहीं जा सकते। उस वक्त फरिश्ते कहते हैं वाकई इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। उस वक्त कहते हैं जब वो फरिश्तों की रेंज से आगे चला जाता है और वहाँ जब वो पहुँच जाता है तो उसको मकाम मार्फत अता हो जाता है और उससे मुतल्लक जो जन्नत है उसका नाम है दारुल करार। वो शख्स दारुल करार का हकदार हो जाता है और वहाँ से अगर वो कहीं के हालात मालूम करना चाहे तो इल्हाम के ज़रिए वो हालात मालूम कर सकता है। चौथा लतीफ़ा खफ़ी। ये जब परवाज़ के काबिल होता है, लाहूत से अगला जहान है आलम वहदत। आलम वहदत के दो हिस्से हैं, एक पहला हिस्सा एक दूसरा। तो ये आलम वहदत के पहले हिस्से तक परवाज़ कर सकता है और इंसान की आलम वहदत तक रसाई हो जाती है इसके ज़रिए। और वहाँ जब पहुँचता है तो उसको मकाम फ़ना अता हो जाता है। मकाम फ़ना हासिल करके वो जन्नत
दारुस्सलाम दारुल करार का हकदार होता है, और उससे अगली जन्नत है अदन, वो जन्नत अदन का हकदार होता है। और उसके सीने के सेंटर में जो मखलूक है लतीफ़ा अख्फा, जब ये परवाज़ के काबिल होता है, ये आलम वहदत के अगले हिस्से तक रसाई रखता है। आलम वहदत के अगले हिस्से में हुजूर पाक की रूह मुबारक, 7 सुल्तानुल फुकरा की अरवाह वहाँ पर हैं। तो ये लतीफ़ा अख्फा उन अरवाह के साथ शामिल हो जाता है और उसको वहाँ से मकाम फ़ना अता होता है। और इससे मुतल्लक़ जो जन्नत है उसका नाम है जन्नतुल मावा, वो जन्नतुल मावा का हकदार हो जाता है। छठा लतीफ़ा दिमाग के अंदर है, इसको अन्ना कहते हैं। जब ये परवाज़ के काबिल होता है, ये आखिरी जहान है आलम अहदियत, ये वहाँ की मखलूक है, वहाँ तक ये रसाई रखता है। आलम अहदियत वो जहान है जहाँ अल्लाह ताला का अर्श आज़म है, वहाँ एक मकाम है काब कौसैन। हुजूर पाक जिस्म समेत उस मकाम पे पहुँचे और अल्लाह का दीदार किया, और जो आशिकीन हैं वो ये लतीफ़ा अन्ना के ज़रिए वहाँ काब कौसैन पे पहुँचकर अल्लाह का दीदार करते हैं। उनको मकाम बकाओ लिका अता हो जाता है और वो जन्नतुल फिरदौस के हकदार हो जाते हैं। जन्नतुल फिरदौस सबसे आला जन्नत है, वो आशिकीन की जन्नत है। जो अन्ना को इबादत सिखाएगा वो जन्नतुल फिरदौस का हकदार होगा। 7वां लतीफ़ा नफ्स है, जो नाफ की जगह पे है। ये इसी जहान की मखलूक है जिसमें हम रह रहे हैं। इसको आलम नासूत कहते हैं। यहाँ इंसान और जिन्नात इकट्ठे रहते हैं। बेसिकली ये जिन्नों का जहान है। यहाँ हर चीज़ का ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आग से है, और यहाँ शैतान भी हैं और इंसान भी हैं। और यहाँ से एक मकाम है असफल, वहाँ शैतान रहते हैं, शैतानी जिन्नात रहते हैं, बद अरवाह सफली मौकलात रहते हैं जो इंसानों को गुमराह करते हैं। और यहाँ का आदमी अगर कहीं से हालात मालूम करना चाहे, वो जुस्सों, नूरी मौकलात और जिन्नात के ज़रिए हालात मालूम कर सकता है। तो इन लताइफ के ज़रिए इंसान की 7 जहानों तक रसाई होती है और 7 जन्नतों का वो हकदार हो सकता है। क्योंकि जब आदमी बख्शा जाएगा तो उधर कुरान कहता है, क्या इन लोगों ने समझ रखा है हम इनको नेकोकारों के बराबर कर देंगे। जन्नत के 7 दर्जे हैं, हर दर्जा दूसरे से अफजल और आला है। तो हमें चाहिए कि हम इन लताइफ की इबादत सीखें, इनका ज़िक्र सीखें, ताकि 7 जहानों तक रसाई भी हो और 7 जन्नतों के हकदार भी हो जाएं। तो इसकी इब्तदा ज़िक्र कल्ब से होती है। ज़िक्र कल्ब उस वक़्त तक बेदार नहीं होता जब तक इस पे किसी वली कामिल की निगाह कीमिया ना पड़े, क्योंकि इस पे 1,80,000 जाले होते हैं। तो वली कामिल की निगाह कीमिया उन जालों को फाड़ देती है, कल्ब का मुंह खोलती है और ये अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है। फिर ये नूर ऐसा ऐसा सरायत करता जाता है, बाकी लताइफ भी बेदार होना शुरू हो जाते हैं। इसका तरीका आपको बताते हैं, प्रैक्टिस करके देख लें। एक तरीका तो ये है कि रोज़ाना सफ़ेद कागज़ पर काले मार्कर से 66 मरतबा अल्लाह लिखें। जिस तरह 786 को बिस्मिल्लाह शरीफ से निस्बत है, इसी तरह 66 को इसमें अल्लाह से निस्बत है। फजर के बाद इसका बेहतरीन वक्त है। वैसे जब भी आपको मौका मिले बावजू होकर प्यार से लिखें, ये मालिक का नाम है। आप कुछ दिन लिखेंगे तो ये नाम तुम्हारी आंखों में तैरने लग जाएगा। जब आंखों में तैरना शुरू हो जाए तो लिखना बंद कर दें और तसव्वुर से उसे अपने दिल पे उतारें। जब दिल पे लिखा गया, पहले जिस तरह कागज़ पे लिखते थे काले रंग में आएगा, फिर वो अल्लाह के नूर से इसका रंग सफ़ेद हो जाएगा
اور آخر میں وہ گولڈن کلر میں آ جائے گا. جس طرح سورج چمکتا ہے اس طرح یہ چمکے گا اللہ کا نام دل پر. دوسرا طریقہ، نبض کو محسوس کریں یا دھڑکن کو محسوس کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل ہی دل میں اللہ اللہ کرتے رہیں. اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. جب تک دھڑکنوں کے ساتھ نہ ملے تو یہ ذکر خفی ہے. جب دھڑکنے پکار اٹھیں اللہ اللہ، یہ ذکر قلبی ہے. تیسرا طریقہ، رات کو سوتے وقت اس شہادت کی انگلی کو قلم خیال کریں، دل پہ اللہ لکھیں. اللہ لکھتے لکھتے اور دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ملاتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے. تو یہ ہمارے مرشد پاک کا فیض ہے، اور یہ فیض عام ہے سب کے لیے. اس میں کوئی بیعت نہیں ہے، کوئی نذرانہ چندہ نہیں ہے، کوئی شرط کوئی پابندی نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل اللہ اللہ کرے، آپ کے ساتوں لطائف بیدار ہو جائیں، ساتوں جہانوں تک اور ساتوں جنتوں تک آپ کی رسائی ہو جائے، تو اللہ کے نام کا دل پہ تصور کریں. اسی تصور میں آنکھیں بند کریں اور آواز کے ساتھ آواز ملا کر اللہ اللہ کا ذکر کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اجازت ہوگی جی، پڑھو جی اللہ 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 اللہ. اچھی اچھی نیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شاہی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.